नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा। मोदी और योगी में ठन गई। किसको लेके ठन गई? माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। माननीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है तो सारे छोटे दलों को अपने साथ लेना है, चाहे वो कोई भी विधि अपनानी पड़े। मान दंड, जो साम दाम दंड भेद बोली जाती है, इस तीनों में कोई भी अपनानी पड़े। साम तो जान ही रहे हैं आप, सबको समानता का अधिकार, और दंड और दाम की बात करते चलें तो राजनीतिक पार्टियां अभी आरटीआई के दायरे में नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के पास ये अधिकार है कि वो अपने धन के बारे में, अपने जो उनके पास कलेक्शन आता है, चंदा आता है देश विदेश से, बड़े भू संपत्ति वालों के पास से, बड़े धनाढ़ियों के पास से, उसका लेखा जोखा वो नहीं दे सकते हैं। वो नहीं देते हैं, उनके पास अधिकार है, वो नहीं दे सकते। आप मांगेंगे आरटीआई के दायरे से तो भी नहीं देंगे, क्योंकि आरटीआई उन पर लागू ही नहीं होती है। अब हमारे पास एक एक पाई का हिसाब उनको चाहिए होता है। उसके लिए आपके पास सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपके लेन देन, आपके इनकम का ध्यान रखते हैं। ठीक बात हो गई कि राजनीतिक पार्टियां पे दाम मिलता तो है, लेकिन वो बताते नहीं है कि हमें कहाँ से मिला, किस तरह मिला और कितना मिला है। लेकिन हमारे आपके पैसे का तो एक एक रुपये का हिसाब है। ठीक, तो बात आगे बढ़ी। इसी के साथ मैं बता रहा हूं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में सारी छोटी छोटी पार्टियों को भी किसी भी तरीके से लाना है। साम दाम दंड भेद लगा के लाना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही चर्चित चेहरा है ओम प्रकाश राजभर, घोसी विधानसभा के, जहूराबाद विधानसभा के विधायक रहे हैं, और सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत ही इनका रंगीन दायरा है। कभी अपने चुनाव पे लड़ते हैं, कभी भाजपा के साथ लड़ते हैं, कभी सपा के साथ लड़ते हैं, बसपा में भी रह चुके हैं, इंडिया अलायंस के साथ भी जाने की बात हो रही है। इन्हीं शख्स को लेके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी में ठन गई है। अमित शाह जी चाहते हैं कि सारे छोटे दलों के नेता जो हैं वो चले आए हमारे पार्टी में, बट कुछ अमित शाह और योगी में इस बात को लेकर ठन गई है कि योगी जी इनके व्यक्तित्व को पसंद ही नहीं करते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले जब इस सपा में थे तो मोदी जी को ये गुजरात भेजते थे, मोटा भाई को गुजरात भेज रहे थे, माननीय योगी जी को मंदिर में घंटा बजाने के लिए भेज रहे थे, उस जगह पे भेज रहे थे जहाँ पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब फिलहाल वो फिर भाजपा के पाले में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं मंत्रिमंडल में जाने के लिए, और अब सपा मुखिया अखिलेश यादव को सैफई भेज रहे हैं। ऐसे ही अभी उनका एक दो दिन पहले ही बयान आया है कि सारे राजनेताएं जो होते हैं, नेता होते हैं, वो दो मुँहा सांप होते हैं। इसमें उन्होंने सारे लोगों को बोला, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी जी हों, मोदी जी हों, और चाहे अखिलेश यादव हों या ओवैसी हो, सारे नेताओं को उन्होंने लेके बोला कि सही नेता जो होते हैं दो मुँहे सांप होते हैं। अब बात यहाँ पे आ रही है कि इनको लेके क्यों ठन गई है, क्योंकि दावा करते हैं जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दावा करते हैं कि हमारे पास दलित, शोषित और पिछड़ों का एक सांस में ही 25 जातियां गिनाने वाले जो हमारे विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, वो दावा करते हैं कि मैं जिस भी सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करता हूं या जिसके साथ अलायंस करता हूं उस सीट पे उसको 2 लाख सरप्लस वोट मिलता है, यानी कि चुनाव जिताने की गारंटी। तो कोई भी ऐसे इक्का को कैसे छोड़ेगा, कोई कैसे छोड़ेगा? अगर एक महासमर आने वाली है 2024 की, जिसमें इंडिया अलायंस अपना कमर कस के खड़ी है और मोदी जी की टीम अपनी कमर कस के खड़ी है, तो इस तरह के जो 2 लाख वोट देने का वादा करता हो, ऐसे इक्का को कोई कैसे छोड़ेगा? अमित शाह जी का कहना है कि इनको किसी तरह चुनाव में अपने में शामिल किया जाए, इनको मंत्रिमंडल में विस्तार करके इनको पद दे दिया जाए कोई भी, जिससे खुश रहें और आ जाए हमारे पार्टी में। आपको बताते चलें कि इन्हीं के साथ इनके मित्र दारा सिंह चौहान, जो सपा को घोसी विधानसभा से विधायक थे, विधानसभा
फपा को छोड़ के और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद भाजपा में आ गए। घोषित उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में माननीय योगी जी को एक बहुत बड़ा बहाना मिला कि राजभर जी आप इस सीट को जिताइए, आपके क्षेत्र का जहूराबाद क्षेत्र के पास का सीट है, इसको आप जिताइए, आपको हम लेंगे अपने टीम में। पितृपक्ष बीता, एक समय बीता, 15 दिन 20 दिन 1 महीने का समय बीता। उसके बाद देव पक्ष आया, दशहरा का खूब हर्षोल्लास के साथ रावण का वध भी हुआ, लेकिन राजभर जी के लिए जगह नहीं बनी। अब राजभर जी जेपी नड्डा जी के पास भगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, मोदी जी से मिल के आए और अमित शाह जी से मिल के आए और पुत्र सहित फूल का गुलदस्ता हाथ में लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास पहुंचे। योगी जी ने मुस्कुराते हुए इनको फिर कुछ समय के लिए टाला। 7 नवंबर तक का समय मांगा था और 7 नवंबर के बाद सुनने में आ रही है, मीडिया के बातें छन के आ रही हैं बाहर कि योगी जी ने साफ मना कर दिया है कि अमित शाह जी और मोदी जी ही इनको अपने लोकसभा चुनाव का टिकट देके इनको केंद्र में ले जाए। ये बड़े नेता हैं और हमारे मंत्रिमंडल में इनके लिए जगह नहीं है। खैर, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और लोगों को इंतजार है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो क्या ये और इनके मित्र दारा सिंह चौहान, जो राजनीति के बहुत ही सदैव खिलाड़ी हैं, कभी बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में गए और फिर भाजपा में आ चुके हैं, बट उनकी कोई बात मार्केट में छन के बाहर नहीं आ रही है। वो थोड़े से चढ़ाक टाइप के जीव लगते हैं और उनको पता है कि वो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं और उस वोट को पाने के लिए कुछ नहीं तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट तो जरूर मिलेगा उनको किसी सीट से। अब देखना यह है कि जो अमित शाह जी चाह रहे हैं, क्या योगी जी होने दे रहे हैं उसको यहाँ उत्तर प्रदेश में, या राजभर जी मंत्रिमंडल में जाने का अमृत घुट पीने से बचे जाएंगे, या इंतजार करते रह जाएंगे सीप के तरह मोती का बूंद गिरने के लिए। स्वाति बूंद के नक्षत्र जैसे एक सीप इंतजार करता है, वैसे राजभर जी मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए बेचैन हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं। फिलहाल 5 महीने बीत चुके हैं, उनको अभी भाजपा की तरफ से हरी झंडी प्रदेश स्तर पर नहीं मिली है कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में इनको जगह मिले। अब देखना यह है कि क्या कुछ दिन और अगर इंतजार कर रहे हैं तो क्या भाजपा इनकी पूर्ति करती है, या योगी जी के जिद के आगे इनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया जाता है। आपको बताते चलें कि कुछ साल पहले तक जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भाजपा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अमित शाह जी के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन योगी जी उसके पे ऊपर भी कड़ा फैसला लिया, आपत्ति जताई और बोले कि अगर हमारे प्रदेश में काम करना है संगठन को तो हमारे मर्जी के हिसाब से काम होगा, अगर हमारे मर्जी से काम नहीं होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बात को संगठन ने माना और अब उनके अप्रूवल के बिना कोई काम नहीं होता है। तो ये संगठन चाह रही है कि राजभर जी को टिकट मिले, लेकिन अप्रूवल तो चाहिए माननीय योगी जी का। अगर माननीय योगी जी अप्रूवल दे रहे हैं तो इनको जगह मिल सकती है। आपको बताते चले, घोसी विधानसभा चुनाव, उपचुनाव बहुत ही करारी हार से हारे, भागे राजभर फिर अमित शाह और योगी जी के पास, बताया कि हमारा कोई दोष नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही वोट नहीं दिया। और जोरदार हार से हारने के बाद ये अपनी सीट को खो दिए। अब फिलहाल इंतजार इनको करना पड़ेगा, योगी जी को मनाना पड़ेगा। और छनते हुए बात मीडिया से आ रही है कि अगर राजभर जी को मंत्रिमंडल में आना है तो रंगदारी करना इनको बंद करना पड़ेगा। दीनहीन बन के मम शरणागत त्रायमाम करके योगी के शरण में इनको जाना पड़ेगा। अगर दीनहीन बन के और शरणागत होके अगर जाएंगे तो ही इनको सीट मिलेगी। अगर किसी तरह की रंगदारी दिखाएंगे या दबाव दिखा के अगर अपने मंत्रिमंडल में जगह पाना चाहेंगे तो इस विधानसभा मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं मिलनी है। फिलहाल योगी जी अमित शाह और मोदी को साफ मना कर दिए हैं कि मेरे मंत्रिमंडल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। इसी के साथ मेरा एक बार और आप लोग प्रणाम स्वीकार करें। मैं सुधीर शर्मा भट्ट।